एक लड़की थी जिसका नाम पिया बताया जाता है और उसके माता पिता खेती किसानी गांव में करते थे। कहीं ना कहीं उनके माता पिता के मन में एक ख्याल आता है कि खेती किसानी करने के लिए कोई जानवर खरीद कर लाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जानवर खरीदने के लिए पैसे भी जुटाते हैं और पैसे जब पूरे होने के बाद में वो एक गधा खरीद के लेकर आते हैं। और देखा जाता है जब गदहा खरीद कर लेके आते हैं तो उसको खेतों में उससे काम करते थे। और काफी देखा जाता है कि काफी अच्छे से वो गधा खेतों में काम भी करता था। जैसे कि इसमें देखा जाता है कि जो उसकी बेटी पिया थी काफी जवान थी। देखा जाता है कि लगभग उसकी उम्र 18 साल बताई जाती है और जो कॉलेज में पढ़ रही थी। और वो गधे की देखभाल करने की ड्यूटी जो है उसके माता पिता उसकी बेटी का ड्यूटी रहता था जिसका नाम पिया था। हालांकि कहीं न कहीं देखा जाता है कि उसके माता पिता अगर खेत में जब काम करते थे तो गधे को भी साथ में लेकर जाते थे। लेकिन कहीं न कहीं बताया जाता है कि अगर खेत से जब वापस आते थे तो गधे को तबेला में बांधते थे और तबेला में जो ड्यूटी रहती थी इसकी बेटी पिया की रहती थी। चारा पानी डालना, साफ सफाई करना, सारा कुछ इसकी जिम्मेदारी रहती थी। कहीं न कहीं देखा जाता है कि गधा एक दिन ऐसा काम कर देता है कि आप लोग भी जानकर काफी बड़ी हैरत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है मध्य प्रदेश का। और कहानी जानने से पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा हमको भी कहानी बताने का मोटिवेशन होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ और जो कहानी निकल के आ रही है स्टोरी की तरफ। जैसे कि ये कहानी है दोस्तों मध्य प्रदेश का, जहाँ पे एक गरीब परिवार रहता था और परिवार में उसके माता पिता और एक बेटी थी। बेटी के नाम पिया बताया जाता है और पिया काफी पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। हालांकि रोजमर्रा की तरह देखा जाता था कि पिया उठती थी घर में और अपना झाड़ू पोछा करके खाना बनाती थी और उसके बाद में अपने स्कूल का टाइम होती थी तो स्कूल अपने चली जाती थी। उसके माता पिता जो थे खाना पीना खाते थे, अपने खेत में काम करने लगते थे। कुछ ही समय के बाद में गुजरने के बाद में उसके माता पिता एक प्लान बनाते हैं कि खेती किसानी करने के लिए कोई जानवर खरीद कर लाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि माता पिता जो थे काफी गरीब थे और उनके पास पैसे के व्यवस्था नहीं थे। तो जहाँ पर देखा जाता है कि ये लोग पैसे की कैसे भी जुगाड़ करते हैं किसी से कर्ज लेकर, और वहां पर देखा जाता है कि एक गधा लेकर आते हैं खेती करने के लिए। गधा खेती करने के लिए लेकर आते हैं और उससे बढ़िया से अपना खेती करते हैं, उससे जोताई भी करते हैं और जो काम भी रहता था वो गधे से खेती का काम पूरा करते थे। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उसकी जो लड़की थी और उसकी ड्यूटी लगाया गया था कि गधे के जो तबेले में चारा पानी डालना है, साफ सफाई करना है, तो इसकी जिम्मेदारी उसकी बेटी की थी जिसका नाम पिया बताया जाता है। पिया यह काम काफी शौक से करती थी क्योंकि उसको जानवर का बहुत शौक था और जानवर को डालने चारा जब डालती थी तो उसको काफी सोलाते थे कि क्यों काफी अच्छा लगता था कि उसके घर पर कोई जानवर था और उससे काम किया जाता था, उसको यूज किया जाता था, तो उससे काफी वो लगाव रखती थी। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उसके माता पिता जब खेतों में जाते थे तो गधे को भी अपने साथ में लेकर जाते थे और वहां पर अगर उससे काम करना था तो काम करते थे, नहीं तो उसको वहां पर छोड़ देते थे, अपना इधर उधर चारा पानी करता था। कहीं एक दिन देखा जाता है कि उसके माता पिता जो हैं कहीं चले जाते हैं और उसकी बेटी जो रहती है गधे को चारा पानी डालने के लिए जाती है। तो ऐसे में देखा जाता था कि गधा उसको जब देखता था तो उसका भी कुछ गलत हरकत उसके साथ करने लगती थी। जब वो पानी चारा देने के लिए जाती थी ज्योति, तो उसके साथ कुछ गधा वो छेड़खानी करने लगता था। तो एक दिन ज्योति अपने रूम में जाती है और लेट जाती है और अपने बारे में कुछ सोचने लगती है कि ऐसी क्या बात है कि हम जब जाते हैं उसको चारा पानी डालने के लिए तो ऐसी गंदी हरकतें क्यों करने लगता है, जब हमको देखता है तभी ये गंदी हरकतें करने लगता है। तो कहीं ना कहीं उसके पिया के मन में भी कुछ ख्याल आता है कि जानवर है और जानवर का भी कुछ मन रहता है और उसके देखा जाता है कि जानवर तो एक इंसान नहीं है कि वो बोल सकता है और बात कर सकता है, लेकिन उसको कुछ भाषा में कुछ समझ आ रहा होगा कि जब हम देखता है हमको तो अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है।
जहाँ पर देखा जाता है कि ऐसे टाइम गुजरते गए और उसके माता पिता फिर आते हैं अपने घर पर और फिर गधे को लेकर जाते हैं खेत में, ऐसे काम करते हैं और वो अब काम करने के बाद में फिर वापस लेकर आते हैं और जो इसकी लड़की थी पिया वो फिर अपने गधे को पास जाती है और उसको खाना पानी खिलाती है। और अक्सर कहकर जब ये जाती थी गधे के पास, जैसे इसको गधा देखता था जैसे उसके मन में एक गलत ख्याल आ जाता था। जैसे कि देखा जाता है कि लड़की जब वहां पर पहुंचती थी, जब उसको सुलाते थे तो काफी छेड़खानी करता था, जैसे कि उसका मुंह भी चाटने लगता था। और ऐसे में देखा जाता है कि काफी उसके साथ जो न करना चाहिए था वो गधा करने की कोशिश करता था। लड़की भी काफी परेशान हो गई कि इसके मन में क्या चल रहा है गधे के। तो एक दिन उसके माता पिता को बताया जाता है कि कहीं शादी ब्याह का प्रोग्राम था और वहां पर वो लोग चले जाते हैं। बताते हैं कि बेटी हम जाते हैं और जो गधा है उसको चारा पानी आपकी ड्यूटी रहती है और उसको चारा पानी आप टाइम से दे देना और उसकी जो साफ सफाई है आप कर देना और अपना खाना पीना खाकर आप आराम करना, हम लोग फिर शाम को आएंगे। तो यहाँ पर देखा जाता है कि एक दिन पिया अपने मन में सोच रहे थे कि ये गधा हमारे साथ ऐसी क्यों गंदी हरकतें करता है। एक दिन उसके पास जाती है और देखती है कि आज घर पर कोई नहीं है और हमारे माता पिता भी कहीं चले गए हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद में वो गधे के पास जब जाती है, गधे को जो सोराती है तो वो काफी छेड़खानी करने लगता है। और ऐसे में देखा जाता है कि काफी वहां पर काफी टाइम गुजारती है पिया और पिया गुजारने के बाद में देखा जाता है कि जो करना न था वो गधे के साथ में पिया कर जाती है। पिया ऐसी घटना कर जाती है और उसके बाद में पिया को काफी गुस्सा आता है गधे के ऊपर और यहाँ पर देखा जाता है कि गधे को डंडा उठाती है और काफी पिटाई करने लगती है। पिटाई करने के बाद में जब गधा चिल्लाने लगता है तो आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो लोग भी करीब आते हैं और देखते हैं कि ये गधे की क्यों पिटाई कर रही है और ऐसे में गधा चिल्ला रहा है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि गधा ने कुछ गलत हरकत किया होगा, या तो मारा होगा या तो कुछ किया होगा, इसलिए ये गधे की पिटाई कर रही है, इसलिए ये गधा चिल्ला रहा है। उस दौरान पर कुछ ही समय के बाद में उनके माता पिता आते हैं और देखते हैं कि हमारे बेटे के साथ में ऐसा मंजर हुआ है और ये गधा कैसे किया है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि उसके माता पिता जो हैं वो गधे को खोलते हैं और बाजार मार्केट में लेकर जाते हैं और वहां पर बेच देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद है कि आप लोग को संकेत करना है और आप लोगों को जागरूक करना है। ये कहानी आपके दिल को ठोस पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ में, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।